इसमें सुई। तो आप देखो कि इसका परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस, उसको घास ने दबा दिया और यहाँ पर इसको घास को दबा दिया। ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था। बराबर है। अब आप देखो, अभी जो है ना इसको पानी मिलेगा ना, अभी आप देखना ये जो घास दिख रही ना, धीरे धीरे करके अगर आप नहीं भी निकालोगे, धीरे धीरे करके ये शांत कर देगी। ये चीज होती है टाइमिंग में, मतलब इतना बढ़िया सपोर्ट मिलता है आपको कि अगर फसल समय पे लगा लो आप, तो वो फिर सारी चीजें मैनेज कर लेती है अपने आप। और इसके पत्ते और वो सब देखिए आप, है ना, इतना बड़ा बड़ा पत्ता और कितना बढ़िया जो है वो है, पूरा लगभग कमर की हाइट तक आ गए सारे पौधे, है ना। और ऊंचा हो गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी पानी तो इसको 1 महीने में अभी मिला है, पहला पानी मिला है कल परसों। अब देखना आप, अभी 7 दिन बाद ही रंगत आप देख लेना। अभी रहते रहते आप कुएं से, बोर से नहीं दे रहे पानी? नहीं, यहाँ पे पानी का बहुत शॉर्टेज है। सो लेयर फार्मिंग में ही बड़े मुश्किल से, क्योंकि अब इतना सब कुछ मैनेज करना ना, तो प्लांटेशन भी मैनेज करना, वो भी मैनेज करना, और बहुत पीक टाइम चल रहा था ये, और 1 इंची का पानी, 1.5 इंची का पानी बहुत मुश्किल होता है। पानी है तो यहाँ पे इतनी फैमिली रहती कि 1 एकड़ का पानी तो उन्हीं सबको लग जाता है, तो बहुत अलग वो है। तो पानी इसको नहीं दिया गया, बट ठीक है, वो जिंदा है। इसमें हमने शतावरी भी लगाई हुई थी बीच बीच में, शतावर भी लगा हुआ है ऑलरेडी, और हल्दी लगी हुई है, पपाया लगा हुआ है, सहजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो घास है इससे कोई दिक्कत है? नहीं, अगर इसे काटेंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट होगा? किसमें? हल्दी में। अगर कर देंगे तो ये और अच्छा आ जाएगा, बट टाइम इसका इतना बढ़िया है कि ये समय से पहले निकल गया ऊपर। बात इतनी है, अगर खरपतवार को आपको रोकना है तो आपको अपनी फसल को आगे करना होगा। जितना फसल आगे निकल आएगी उतना घास आपका कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो फिर सिचुएशन इस तरह से बनेगी, है ना। इसमें लीफी वेजिटेबल नहीं बोया था तो घास बहुत ज़्यादा है, लीफी वेजिटेबल बोओगे तो घास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जी, अब ये कंडीशन आ गई है, हाँ। ऐसे कंडीशन अपना हमारे पास फसल भी और ये कंडीशन भी, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? फिर वो मैनुअली निकालना पड़ेगा आपको, लास्ट ऑप्शन बस एक ही विकल्प है। और एक बार निकाल दीजिए फिर तो इसको ऑटोमेटिकली निकल ही जाना है, हाँ। फिर दोबारा नहीं आने का, बस एक ही बार साल में। तो इतना फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा, टीवी देखने की वजह से ओपन में इतना घास निकालते हैं। बस बस बस, है ना। कोई बात तो- नहीं, कुछ नहीं होता है, हो जाएगा। हो जाएगा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। इतना करना ही है, इतना चाहिए, तो करना ही चाहिए। इतना करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको ये लेयर फार्मिंग के 2 मॉडल दिखाए, इंटरक्रॉपिंग मिक्स और मोनो दिखाया। ये हमारे सारे क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आपको दिखा दिए। अब इसमें फसलों के जो कॉम्बिनेशन है कि हम ओपन में इसके साथ क्या लगा सकते हैं, उसके साथ क्या लगा सकते हैं, तो अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा आजकल में, उस पर हम सारी पीडीएफ्स आपको डालने वाले हैं, ठीक है। सो सारे कॉम्बिनेशन आपके पास मिल जाएंगे, जब आपको ज़रूरत हो आप अपनी गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना, जब ज़रूरत हो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना यूज़ करते रहना, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपका सेशन यहाँ पर क्लोज होता है, 7:30 के आसपास आप वापस खाना खाने आ सकते हैं। आज आप जाके अपना रेस्ट कर सकते हैं अभी, और फिर इसके बाद कल हम लोग सुबह 9 बजे वापस मिलेंगे, ठीक है। और जो है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और जो भी है वो मैं सब आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। और कोई सवाल है आपके अभी? बाकी हम लोग कल एक बंदर का ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हाँ, उसकी सेफ्टी करेंगे उस पर बातचीत करेंगे। एक बात बताना था मुझे कि कल हम लोग पानी के मॉडल पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम अपने खेत में पानी का सेटअप कैसे करें, क्योंकि किसी के पास बोर है, किसी के पास कुआं है, किसी के पास नहर का पानी है, किसी के पास ठीक है, हाँ, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, कोई तालाब से लिफ्ट कर रहा है। तो हम ओवरऑल अपने फार्म में क्या पानी का सेटअप करें, एक आइडियल सेटअप कैसे होना चाहिए। अभी यहाँ तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि फ्लड इरिगेशन करें कि ड्रिप करें, स्प्रिंकलर करें, मिनी स्प्रिंकलर करें, फॉगर करें, क्या करें। और अगर एक कोई करते हैं तो उसका अपना एक बजट होता है, अपना एक खर्चा होता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है। तो एक आइडियोलॉजी क्या सेट होना चाहिए वो कल हम आपको प्रैक्टिकली दिखा के और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, अपना जो तुअर वाला देख के आए हम लोग, जी, तुअर और हल्दी, हाँ, और साथ में उसमें पानी की बहुत कम जरूरत है। बहुत एक कम, ही बात बहुत बोले कम। और मेरे हिसाब से जो आपने बताया था जी। भी 1 HP की मोटर के साथ में वो 500 फुट का रोल पाइप ले लीजिए, रोल पाइप 1 इंची का, 1 जी। इंच का, हाँ, तो उससे भी कर सकते हो हैं। जाता है। अभी पिछले हम 2-3 साल से उसी से कर रहे थे, ये तो अभी हमने लास्ट 2 साल पहले ये सेटअप करवाया है पूरा।
उसके पहले हम वही खचोड़ रहे थे पाइप, और अभी भी है हमारे पास। खाली 7-8 हज़ार खर्चा करने पड़े थे, 9 एकड़ में सिंचाई करते थे उसको हम। उसी मेरा को कंसेप्ट ऐसा था सर, उठा के ले गए दूसरे खेत में लगा दिया, और रोल बनाया उठा के ले गए दूसरे खेत में ले गए। हम इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे थे। 6 एकड़ जमीन है मेरे एक दोस्त का पड़ा, तो उसमें बोरिंग नहीं है। हाँ हाँ, तो कम से कम पानी में कैसा मतलब जो हम सोच रहे थे उसके आंसर हमको आपके यहाँ मिल रहे हैं। नहीं मैं अभी उसका पूरा पानी का पूरा एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट बहुत करूंगा, जरूरी है। मशीन से लेकर पाइप से लेकर क्या क्या आपके लिए कितना लीटर इम्पोर्टेंट है और चाहिए, कैसा आपको लेआउट और सेटअप करना है। टाइम एक साथ इंटरवल दूसरा। क्या है वो जी सब। हाँ आपका मैंने वो ड्रायर देखा है, सोलर ड्रायर, हाँ, उस पे भी बातचीत करेंगे हम। वो मेरे को कंपलसरी चाहिए। हाँ नहीं, उसका बनाने का पूरा टेक्निक बताऊंगा आप सबको कि हम लोग कैसे वेजिटेबल, जब हमारे पास क्या होती, कई बार ऐसी कंडीशन होती कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है, पैदा हो रही है और भाव नहीं मंडी है। में रेट मिल नहीं रहे हैं, तो उस समय पे किसान को केवल ये निराशा होती है कि अब इसका हम क्या करें। तो या तो वो गायों को डालता है या तो फिर वो सड़कों पे भी फेंकने लगता है कई बार। तो उस कंडीशन में हम लोग सब्जी को डिहाइड्रेट कर लें, पानी उसका सुखा दें और उस मौसम के लिए उसको स्टॉक करके रखें जब बहुत ज़्यादा दाम होते हैं। तो उसका पानी हम डिहाइड्रेट कर देते हैं और उसको एयर टाइट पैक करके रख लेते हैं, और फिर जब हमें मर्जी आती है तब उसको हम वापस से पानी डाल के और फिर सब्जी बना के खाते हैं। ये सर हाँ आयुर्वेदिक वाले, हाँ ये स्वांजन की जो पत्ती है हाँ 500 रुपए किलो लेते हैं, इसी से ड्रायर से सुखा के। हाँ, ड्राई से सुखा के, जी हाँ जी हाँ तो और बहुत से कड़ी पत्ता हो गया, जी, बहुत अभी सारी चीजें अभी ये हैं। बर्मी आंवला हो, जी, जी। आपके इधर भी है अभी। जी हाँ जी हाँ जी तो ऐसी औषधियाँ भी है जी। जो उससे काम में आ सकती है। लेमन ग्रास है, बिल्कुल। ओनियन का है। उसका अलग इफेक्ट है, मैं बताऊंगा उसका। अभी 800 रुपए किलो टमाटर बेचते हैं हम, उससे ड्राई किया हुआ। लोग चवन्नी का होता है तो फेंक देते हैं, हम चवन्नी का खरीद के ड्राई करके 800 में बेच देते हैं। है सब आइडियोलॉजी की और आपकी करने की। आप लग जाओ, आपके पास आइडिया हो और लग जाओ, तो फिर सब चीजें पीछे हो जाती हैं। मेरे जैसे आदमी के पास ना जमीन है ना कुछ है, तो मेरे को उसका जो सोलर था, सोलर में मेरा दिमाग घुसा और मैं सोच रहा हूँ उसी पे हाँ, पहले उसमें काम फोकस कर लेने का। देखो उसमें हम लोगों ने कटहल सुखाया, कुंदरू सुखाई। अभी जो ये कुंदरू है ना, ये कुंदरू को हम लोग क्या करते हैं, है गिलोरी। हाँ हाँ, ये लगी हुई है ना, छोटी छोटी ये कुंदरू होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उसके पीसेस बना देते हैं, छोटे छोटे गोल गोल काट देते हैं इसके, और काट के और इसको जाके ड्रायर में डाल देते हैं। अब इसके दो काम हो सकते हैं। कुंदरू मान के चलो जब ठंडी में नहीं आती है, तो इसको आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए 10 मिनट पहले, ये वापस से फूल जाती है। फूल गई और आप फिर फ्राई करके खा लो। अब कोई नहीं कह सकता, अगर आपको बताए ना कि ये सूखी कुंदरू है, तो आप जजमेंट नहीं कर पाओगे कि ये ड्राई कुंदरू खिला रहे हो या ताजी खिला रहे हो। बिना As it is. बिना काटे ड्राई नहीं कर सकते। नहीं, बिना काटे ड्राई नहीं। और ड्राई कर भी लोगे तो फिर वो वापस वो शेप में नहीं आएगी और फिर उसे आप काट नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर वो रबड़ जैसे हो नरम जाएगी। हो जाएगा। हाँ, और इसको फिर दूसरा तरीका ये कि तेल में आप फ्राई कर दीजिए हल्का सा, जैसे पापड़ तलते ना वैसे आप फ्राई कर दीजिए और फिर इसको हल्का सा नमक डाल के आप खाइए। फिर देखिए आप पापड़ आप भूल जाएंगे, आपको खिलाएंगे अभी तो आपको आइडिया लग जाएगा। ड्राई इसका किया हुआ है हमारे पास। टमाटर को भी जो डिहाइड्रेट करते हो काट के करते हैं? काट के, सारी सब्जियां डिहाइड्रेट काट के ही करनी है। कुछ भी कोई भी जो सब्जी भी का है सारा काट के सब काट के करना है। ग्रीन पीस की बात कर रहे हैं सर, मटर की? मारे मटर काट के नहीं, मतलब मटर को छील के वो मैचिंग हो गई, सॉरी, उसको छील के अरे यार ठीक है, उसको छील के बस सीधा सुखाना है। वो भी है हमारे पास, उसकी भी एक गोभी सब्जी फ्लावर भी खिलाते कर हैं। सकते हैं। गोभी फ्लावर वो भी कर, वो सब होता है फिर। वो सब जो सुखाना वो सुखा दीजिए आप। एक इंसान को छोड़ के बाकी सब सुन सकता है। उसमें देखो धनिया, पालक, मेथी, चौलाई सब सुखाया हमने। धनिया एज इट इज, बिल्कुल कलर एज इट इज, मतलब अगर आप ग्रीन धनिया को और ये धनिया को रख दें और दूर से देखें तो समझ नहीं पाएंगे कि ये सूखा वाला है या गीला वाला है, इस तरह से। और बस उसको मसल के उसको डाल दीजिए किसी भी समय। जब 80-100 की धनिया बिकती है तो अपनी ड्राई की हुई धनिया आप इस्तेमाल कर लो घर में, है कि नहीं। और इससे एक फायदा ये भी है कि देखो आपने एक डब्बा ला के रख लिया, मान के चलो कुंदरू का, 1 मिनट, एक भिंडी का डिब्बा ला के रख लिया, आपको साल भर भिंडी नहीं खरीदना। अच्छा, हाँ, जब मर्जी आए एक मुट्ठा निकालो, गर्म पानी में डालो, फ्राई करके खा दो। न्यूट्रिशन वैल्यू सेम आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट।
न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज नहीं होता कुछ चेंज नहीं होता, यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और कॉस्ट तो बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन और टाइम भी बचेगा आपका, रेडी मिलेगा जब सब्जी बनाना, जब सब्जी, और पेस्टिसाइड से भी बचेंगे। क्योंकि अभी देखो बाजार में हम लोग मजबूरी में भिंडी खाते हैं, गिलकी खाते हैं, सब लोगों को ऑर्गेनिक तो नहीं मिल रहा ना, लेकिन अब खाना तो है तो हमें खरीदना पड़ता है। तो भिंडी या जिस तरह की जो चीजें होती हैं, पालक, मेथी, धनिया, इनमें लगातार स्प्रे होते हैं दवाइयों के, और वो तीसरे चौथे दिन आपकी थाली में आते हैं, और वो जाके फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो जमा हो जाते हैं वो केमिकल, और फिर वो अटैक के रूप में, कैंसर के रूप में एक एज के बाद में निकलते हैं। जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जी हम तो केमिकल खा रहे हैं, हमें जी कुछ नहीं हो रहा, बीड़ी पी रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा। हाँ, तो वो क्या होता है, एक स्टीम पे आने के बाद होता है, जरूरी नहीं है, जब तक बॉडी में क्षमता है वो स्टॉक करता जाएगा, और फिर वो केमिकल कभी तो रिएक्शंस आपकी बॉडी में देंगे। चूहा डालने, चूहे को अपन एक ही बार डालते हैं तो वो कभी ना कभी रिएक्शंस देंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो जब भिंडी सस्ती होती है ना, तो आप खुद भी बाजार से खरीद के ट्राई कर सकते हैं। कारण क्योंकि भिंडी जब सस्ती है तो इसका मतलब उसमें कोई दवाई नहीं डल रही, सीधा सिंपल सा है। नहीं। हाँ, क्योंकि उस समय पे वो नेचुरली अपने आप उग रही है। जब सब्जी महंगी होती है तब ज्यादा पेस्टिसाइड डलता है, कारण ये क्योंकि वो उग नहीं रही होती, उगाई जा रही होती है, तो उसमें जबरदस्ती हार्मोनल खाद डाले जाते हैं, एसिटिक फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं ताकि वो उगाए। ठीक है, तो उसको उस समय पे जबरदस्ती उगाया जाता है। महंगी भी खा रहे, पैसा भी खर्च कर रहे, सेहत भी नुकसान पहुंचा रहे। तो सस्ती भिंडी आप खुद बाजार से ले आओ, उस समय पे तो नेचुरली अपने आप आ रही होती है, तो ज़्यादा पेस्टिसाइड की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ मौसमी होती है, जैसे टमाटर जब बहुत सस्ता होता है ना, अपने आप होता है, कोई दवाई नहीं डलती उस समय पे, नॉर्मल में भी नहीं डालते, ऑफ सीजन में सारी दवाइयाँ डलती हैं सबसे ज़्यादा। तो उस समय पे आप टमाटर ले आओ, जब 98 2 रुपए 3 रुपए किलो होते हैं, काट के सुखा लो भैया, और जब 25 30 40 50 100 का पहुंचता है तो अपने खाओ निकाल के डब्बे के। इसके लिए बोलते हैं कि बेमौसमी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम। यहाँ लौकी नहीं खाते सर्दियों में? जी हाँ जी, एमपी में बिल्कुल मैं देखा है, मैं रहा हूँ थोड़े दिन यहाँ। लौकी नहीं खाते सर्दियों में, हनी भी लगाया, पकने तो खाएंगे नहीं। हनी भी करता है। तो आज का सेशन आपका क्लोज होता है। कल हम लोग जो है ना, पहले आज की जो सेशंस हुए हैं उस पर हम पहले बातचीत करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एरीगेशन का सिस्टम समझाएंगे, फिर सेकंड हाफ में हम लोग मल्टीलेयर के स्ट्रक्चर के बेसिक्स के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रक्चर प्लान करना, उसके पहले तैयारी क्या करनी होती है, लेआउट क्या करना होता है, सब कुछ। ठीक, चलिए, थैंक यू।